ये कहानी है एक ऐसी वफादार और ख़ूबसूरत खातून की जिसने शौहर की बेवफाई के बाद अपने 3 बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी और जवानी वक्फ कर दी और साथ ही साथ अपने बच्चों को पालने पोसने के बाद एक छोटी सी नन्ही मुन्नी ले पालक औलाद की भी जिम्मेदारी उठा ली। यूँ इस औरत ने ज़माने की सख्तियाँ सहते सहते ये फ़ैसला कर लिया कि जब मेरी शादी ना जुड़ सकी तो लोगों को जोड़ने और उनके रिश्ते बनाने का काम शुरू किया जाए। आइए जानते हैं इस खूबसूरत और वफादार खातून की कहानी इन्हीं की जुबानी। गलतफहमी होती है कि एक औरत को छोड़ के या एक मर्द को छोड़ के तो रिश्ता फौरी मिल जाएगा, रिश्ता फौरी नहीं मिलता। जो डाइवोर्स दे देते हैं, इजीली दे देते हैं, लेकिन शादियां करनी इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं क्योंकि मेरी बेटी बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, जिसकी वजह से मैंने इसको अडॉप्ट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। नाज़रीन, जब बेटियां ब्याही जाती हैं और जब औरत माँ बन जाती है तो चाहे वो जितनी मर्ज़ी नाज़ों पली हो, जितनी मर्ज़ी लाडली हो, पापा की परी हो या जो भी हो, उसको वक्त की गर्दिश में चलना पड़ता है और सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। बहुत से ऐसे हालात आ जाते हैं जब उनको फेस करते करते वो इतनी मजबूत हो जाती है कि वक्त की सख्ती में वो इस कदर सख्त और तल्ख बन जाती है कि उसके ऊपर ज़माने की जो मज़ीद सख्तियाँ वो असर नहीं करती। ऐसी एक माँ जो है वो आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने नहायत अच्छा टाइम गुजारा अपने माँ बाप के घर, लेकिन उसके बाद इनके ऊपर ऐसे ऐसे हालात आए कि आज ये इतनी मजबूत बन गई हैं कि अपनी ज़िंदगी में किसी मर्द का सहारा नहीं चाहती हैं और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हैं। आज आपको मिलवाएंगे बिस्मा से, जिन्होंने अपने बच्चों को तो पाला ही है, लेकिन इसके साथ साथ एक नेकी का काम क्या किया है कि एक बच्ची को अडॉप्ट किया हुआ है। अपने बच्चे इनके जवान हो गए हैं और माशाल्लाह से एक छोटी सी बच्ची है जिसको बड़े अच्छे तरीके से लुक आफ्टर कर रही हैं और जो ये काम करती हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे। कुछ इन्हीं से जानेंगे कि ये कैसे इतनी मजबूत बनी और किसने इनको इतनी मोटिवेशन दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कि आपने अपनी जवानी जो है वो ज़ाया कर दी, अपना टाइम अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दिया। माशाल्लाह से कितने बच्चे हैं और उनकी उम्रें कितनी हैं? 3 बच्चे हैं, एक बेटा है बड़ा 20 साल का, बेटी एक 17 साल की है, वो स्पेशल चाइल्ड है, और एक बेटा 15 साल का है। तो क्या हुआ कि अपने बच्चे आपके जवान हो गए थे, माशाल्लाह अभी आपने रिसेंटली बेटे की भी शादी की है, तो बच्ची अडॉप्ट कर ली आपने और हस्बैंड आपके साथ नहीं है, मतलब सेपरेशन होगी हुई है, तो बताइएगा कि ये कैसे हुआ? ये बच्ची की वालदा की डेथ हो गई थी, तो फिर इसको कोई संभालने वाला नहीं था, तो मेरी बच्ची भी माजूर थी, तो मेरे दिल ने कहा और ज़हन ने कि मैं इसको अडॉप्ट कर लूँ। मतलब जो इनके बच्ची के दादा दादी थे, जो इनके ददियाल वाले थे, फादर था, उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि बच्ची को किसी को भी दे दो, कि मतलब हम लोग नहीं रखना चाहते, बेटे की शादी करेंगे तो बच्ची को किसी अदारे को दे दो। तो फिर मैंने कहा मैं खुद ही रख लूँ कि मुझे भी बेटी की कमी महसूस होती थी कि जो मेरे साथ बातचीत करे, मेरे साथ उठे बैठे, क्योंकि मेरी बेटी बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, जिसकी वजह से मैंने इसको अडॉप्ट किया। इनकी एक बेटी स्पेशल है और स्पेशल चाइल्ड को संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और एक इम्तिहान होता है इंसान के ऊपर, क्योंकि माँ बाप तो अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ करते ही हैं, लेकिन जब ऐसी कोई औलाद अल्लाह पाक दे देता है तो मेरा ख़्याल है कि वो जन्नत में जाने का डायरेक्ट एक ज़रिया भी बन जाता है और अल्लाह पाक जो है एक आजमाइश भी डाल देता है और अल्लाह अपने प्यारे बंदों को ही आजमाता है। इस बच्ची की कितनी उम्र है जिसको आप संभाले हुए हैं और आपके शौहर कहाँ हैं, मतलब उन्होंने आपको कैसे छोड़ा? वो यहाँ पे पाकिस्तान में काम वाम नहीं करते थे, फारिग थे, तो घर वालों ने बाहर भिजवा दिया था, वहाँ जाके उन्होंने शादी कर ली, हम लोगों को छोड़ दिया। 10 साल हो गए इस बात को। तब मेरी बेटी तकरीबन 7 साल की थी और छोटा बेटा 3 साल का, 4 साल का था, बड़ा 9 साल का था। तो मतलब आप यंग ही थी, अभी भी माशाल्लाह आप यंग ही हैं और खूबसूरत हैं, मगर आपने उसके बाद फिर कैसे ख़ुद को मजबूत किया? पहले तो मेरे पेरेंट्स ही करते थे सारा, लेकिन जब ये मिसहैप हुआ, मेरे फादर की डेथ हो गई, उसके बाद मेरे भाई ने हम लोगों की ज़िम्मेदारी उठा ली। फिर कुदरत को पता नहीं क्या मंजूर था, भाई भी मेरा अल्लाह को प्यारा हो गया, तो फिर मदर के साथ रही हूँ। तो अम्मी को भी 4 साल हो गए, तो फिर और तो मुझे कोई काम समझ ही नहीं आ रहा था। मेरी एक दोस्त थी,
वो ये काम करती थी मैरिज ब्यूरो का। तो मेरा ख्याल था कि अल्लाह ताला ऊपर जोड़े बनाता है, तो नीचे हम लोग ये नेक काम करके लोगों का हेल्प भी कर सकते हैं और किसी के आगे हाथ भी नहीं कर सकते, और अल्लाह ताला हमारे घर भी चलाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो तब उसके मैंने ये बाद काम फिर शुरू आपने किया। मैच मेकिंग का काम शुरू किया। जी, फिर मैंने मैच मेकिंग की जॉब की, मैरिज ब्यूरो पे जॉब कर रही हूँ। सही। अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने ये जॉब स्टार्ट कर दी मैरिज ब्यूरो पे, और अमूमन ये जो काम है ये बड़ा बदनाम है, लेकिन इनका ये कहना है कि मैं सिंसियर होके करती हूँ, अल्लाह पाक जो है इसमें बरकत डालता है, लोगों के जोड़े बनाती हूँ, तो अल्लाह ताला जो है वो इस तरह मेरा भी गुजारा चलाता है। ये बताएं कि अम्मी अब्बू जब थे ज़िंदा तो तब कैसा टाइम था, मतलब, और अब कैसा टाइम है, क्या फ़र्क महसूस होता है? हाँ, जब वो ज़िंदा थे तो मेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तो अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिन्हें बंदा पीछे करके तो यही सोचता है कि घर को चला लें अच्छे तरीके से, बच्चों की छोटी-छोटी ज़रूरत पूरी कर लें। सही। माँ बाप की तो कमी रहती है ना, सदा रहती है, वो ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन गुज़ारा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी आपके अपने बच्चे जवान हैं और आप इस बच्ची को भी अडॉप्ट किए हुए हैं, तो सर पे आपके हस्बैंड का साया नहीं है, मतलब भाई का बताया आपने कि उनकी भी डेथ हो गई, वालिद और वालिदा भी इस दुनिया में नहीं है। कितना मुश्किल लगता है दुनिया में रहना और इस ज़िंदगी को गुजारना? अब नहीं लगता, शुरू में लगता था जब वालिदा की डेथ हुई थी, काफ़ी ज़्यादा लगता था। आपकी बेटी जो है वो स्पेशल चाइल्ड है, और किसी की बेटी आप जो है वो अडॉप्ट किए हुए हैं, उसको पाले हुए हैं। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, तो अपने माँ बाप की कौन सी ऐसी बात है जो आपको अभी तक याद आती है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं? बस बताया ना कि वो कहते थे कि जितना आप चादर के अंदर रह के चलेंगे उतना ज़्यादा आसानियाँ होंगी। तो वैसे भी अपने सर पे चलना है, अपने कदमों पे चल के आपने आगे बढ़ना है। हमने सदा आपके साथ नहीं रहना, तो आपने अपने आप को खुद संभालना है। तो शुक्र है कि चल रहे हैं संभाल रहे हैं। और इतनी मुश्किलें देखने के बाद भी माशाल्लाह अभी भी इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। ये बताएं कि मैच मेकिंग का काम जो है एक बड़ा एक टफ एक बड़ी जॉब है, लोगों की डिमांड्स को पूरा करना और उस तरह से रिश्ते वैसे उनको ढूंढ के तलाश करके देना, कैसा काम है ये, और इसमें लोगों की आजकल क्या प्रायोरिटीज़ हैं, शादियाँ क्यों नहीं होती बच्चियों की, और लेट मैरिज होती हैं, सेकंड मैरिजेस भी होती हैं, क्या मसाइल होते हैं, ये ज़रा इन शॉर्ट मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर बताएं। ये इसका मसला थोड़ा सा ये है कि पेरेंट्स ने बहुत छूट दे दी हुई है बच्चों को, और बहुत सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से मतलब शादियां नाकाम भी हो रही हैं, और डिमांड्स लोगों की बहुत ज़्यादा हो गई हैं कि ये नहीं वो नहीं। लड़कियों की ख्वाहिश है कि गाड़ी घर पैसा हो, और लड़कों की ख्वाहिश है कि खूबसूरत तरीन लड़की हो, चाहे वो कम पढ़ी लिखी हो, जो भी है। ये चीज़ नहीं देखते कि इसमें हुनर कितने हैं। मतलब अब आम शक्ल की बच्चियां जो है ना घरों में बैठी हुई हैं, और ये झूठ है कि मतलब जहेज की वजह से बैठी हुई हैं, इस वजह से उस वजह से, सिर्फ इस वजह से कि हर बंदा खूबसूरती की तरफ भाग रहा है। मतलब डिमांड्स इस तरह की हैं कि अब जो नॉर्मल शक्ल की लड़कियां हैं फिर वो बैठी रह जाती हाँ हैं। जी, वो बैठी रह जाती हैं, क्योंकि आम घर का बच्चा भी जो है ना वो भी खूबसूरत बच्ची ढूंढ रहा है। तो अब माशाल्लाह अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है सारी। तो पहले लोग ये चीज़ें नहीं देखते थे, तो पेरेंट्स की सपोर्ट भी नहीं होती थी इतनी, और बेजोड़ रिश्ते भी होते थे, चल जाते थे। तो अब जोड़ के रिश्ते भी नहीं चलते और नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप हर बात में बच्चों को ना बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। खुली आज़ादी, बिला झिझक आना जाना, ये वो फलां, जिस वजह से बच्चे जो है ना बड़ों की इज़्ज़त करनी भूल गए हैं, और उनकी शादियां नाकाम हो रही हैं। यानी अगर बेटी है तो वो घर आके बैठ जाती है या नाराज़ होके आ जाती है, तो माँ बाप उसको समझा के वापस भेजने के बजाय सपोर्ट करते हाँ हैं। जी, सपोर्ट करते हैं। लड़के के पेरेंट्स भी करते हैं कि चलो गई है गया रहने दो, नहीं आती ना आए। तो बच्ची के भी पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं। खास तौर पे लड़के वाले जो हैं वो ज़्यादा कुछ उनके अंदर होता है कि हमें और बहुत रिश्ते मिल जाएंगे, इस वजह से आजकल सेकंड मैरिजेस बहुत ज़्यादा हैं और मैरिज पे मैरिज होती जा ये रही ना गलतफहमी होती है कि एक औरत को छोड़ के या एक मर्द को छोड़ के तो रिश्ता फौरी मिल जाएगा, रिश्ता फौरी नहीं मिलता। उसके बाद पहली शादी में इतनी डिमांड्स नहीं होती, दूसरी शादी में डिमांड्स लोगों की बढ़ जाती हैं। बच्चियां भी कहती हैं वेल सेटल्ड हो, ये हो वो हो फलां हो, कि पहले हमने ऐसे ही कर ली। तो लड़के भी यही कहते हैं कि जी इस तरह से हो, स्लिम स्मार्ट हो, खूबसूरत हो, फलां फैमिली हो, ऐसे हो वैसे हो। जो डाइवोर्स दे देते हैं
इजीली दे देते हैं, लेकिन शादियां करनी इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं। खसूसन जब बच्चे हो जाएं पहली शादी में से, फिर आगे मजीद शादी करना और उसको निभाना बच्चों बहुत वाली मुश्किल। औरतों के साथ तो मर्द कार ही नहीं रह रहे, चाहे उनके 10 बच्चे भी हैं ना मर्दों के, तो वो ये कहते हैं कि औरत का कोई बच्चा ही ना हो। तो अब ऐसी शरीफ बच्चियां भी बैठी हुई हैं जो सेकंड मैरिज में हैं और ज्यादती का निशाना बनी है कि बिला वजह उनको डाइवोर्स हो गई है, मिस यूज़ करते हैं उनको, छोड़ देते हैं, खुदा का खौफ नहीं है। तो वो बच्चियां बच्चों के साथ लेके बैठी हुई हैं, तो उनको रिश्ते नहीं मिलते। मर्द हजरात कहते हैं जी कि सिंगल हो सिंगल हो सिंगल हो, भांज हो, लेट मैरिज हो, तो वो बच्चियां कहाँ जाएं? कि एक मर्द कहता है मेरे आप 5-6 बच्चे भी संभाल लो, तो एक औरत का एक बच्चा वो संभालने को तैयार नहीं है। बस ये एक हमारी सोसाइटी का अलमिया भी है कि लोग अपने गिरेबान में नहीं झांकते और दूसरे में वो सारी खूबियाँ तलाश करना चाहते हैं, वो सारी खूबियाँ चाहते हैं जो उनके कभी करीब से भी ना गुजरी हों। तो यही वजह है कि आजकल रिश्तों के मसाइल और शादियों के मसाइल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो डाइवोर्स की रेशो है वो बहुत बढ़ गई है, सेपरेशन की रेशो बहुत बढ़ गई है। लेकिन मेरा मकसद था कि मैं इनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करूं और इनसे आप कोई मोटिवेशन लें कि औरत अगर कुछ करना चाहे या मजबूत होने का फ़ैसला कर ले तो वो कभी भी हिम्मत नहीं हार सकती। और माँ बाप के घर जितना मर्ज़ी लाड प्यार मिले, लेकिन जब शादियाँ हो जाए और अगले घर में चले जाएं तो आपको हर वक्त हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। बिस्मा कोई मैसेज दे दें ख़वातीन को, आपकी तरह की बहुत ज़्यादा ख़वातीन होंगी जो इस तरह की सिचुएशन से भी गुजरी होंगी, ऐसे हालात से भी गुजरी होंगी, तो आप ज़रा कैमरे में देख के कोई पैगाम दे दें उन बच्चियों को भी। आजकल बर्दाश्त का जो एलिमेंट है वो ख़त्म हो गया लोगों में, तो क्या कहना चाहेंगी? अपनी लाइफ को भी आगे रख के बताइएगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि क्या नाम है, आप अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। घर बड़ी मुश्किल से बनते हैं और शादियाँ आजकल बहुत मुश्किल हैं करनी, अच्छे लोग मिलने बहुत मुश्किल हैं। तो पेरेंट्स को भी चाहिए या ऊपर वाले लोगों की बातों में आके कभी भी अपना घर ना ख़राब करें, क्योंकि सेकंड मैरिज में वो बात नहीं होती, लोग छोड़ जाते हैं, फिर भी छोड़ जाते हैं क्योंकि उनकी मजबूरियाँ सामने आ जाती हैं। जी बीवी है, बच्चे हैं, उनको नहीं छोड़ सकते, फैमिली ने करवाई हुई है। तो कई बच्चियों के साथ मतलब टाइम पास करने के लिए वो उनको घर खराब कर देते हैं। तो बच्चियाँ कतन किसी के पीछे ना लगें और अपने घर बचाने के लिए खुद अपनी समझदारी से अपने घरों को चलाएं, क्योंकि एक दफ़ा की ही शादी, जो पहली शादी होती है वही शादी होती है, सेकंड में कोई शादी नहीं होती। वो टाइम पास होता है, कंप्रोमाइज़ होता है, जो कि सेकंड मैरिज में भी कई लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो ये फिर बार बार ये एक तमाशा नहीं है, ज़िंदगी है, एक बार मिली है, इसको अच्छे तरीके से गुजार लें और बड़ों की खिदमत करें, इज़्ज़त करें, तो फिर आपके घर आसानी से चल जाते हैं। कंप्रोमाइज़ करें, बर्दाश्त करना सीखें और बस यही चीज़ें हैं। अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें, बच्चों को सफ़र में ना डालें। बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद हो जाती हैं कि बच्चों का क्या कसूर होता है कि फ़ादर छोड़ दे या मदर छोड़ दे, बच्चे तो सफ़र करते हैं, फिर वो उनका आने वाला जो टाइम है, फ्यूचर है, वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। कई लोग शादियाँ नहीं करते कि इसके बाप ने दूसरी शादी की हुई है, कई औरतों बच्चियों की शादियाँ नहीं होती कि इसकी माँ ने दूसरी शादी की हुई है। तो इसलिए खुदारा इस चीज़ को ख़त्म करें, तलाक़ की रेशो को ख़त्म करें और बर्दाश्त करना सीखें और अपने घरों को बचाएं और बड़ों की इज़्ज़त करें। थैंक यू सो मच। हमारे साथ बिस्मा मौजूद थी और ऐसी ढेरों ख़वातीन हैं जो इस मुल्क में बैठी हुई हैं और इस तरह से मुख्तलिफ़ हालात की जो है वो सताई हुई हैं। तो लेकिन इंसान को हर तरह की सिचुएशन को फ़ेस करना चाहिए और ख़ुद को मजबूत करना चाहिए अंदर से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बिस्मा के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सलाम है, सल्यूट है ऐसी लेडीज़ को जो अपनी ज़िंदगी को तर्क करके छोड़ के अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देती हैं। सलाम है ऐसी माँओं को। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।